ईश्वर हिंदी 1-1 पर अभी स्पोकन इंग्लिश का डे 5 का लेसन आप लोगों के लिए हाजिर है। फटाफट से करते हैं शुरुआत। देखेंगे 10 अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को बनाएंगे आसान। आज हम कंडीशनल्स पे काम करेंगे। अलग अलग तरीके जब कंडीशंस आपके पास आते हैं या फिर जो कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। 10 मिनट के अंदर कवर करने की करूंगा मैं कोशिश। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के साथ शुरुआत कीजिएगा। अगर तुम पढ़ोगे, इफ के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, फिर लगाते हैं एक कॉमा और उसके बाद आता है सिंपल फ्यूचर का एक क्लॉज। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम पढ़ोगे इफ यू स्टडी, तो तुम पास हो जाओगे। यू विल पास। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने ये पहला एक्शन किया तो दूसरा एक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। अगर वह आएगा तो हम मिलेंगे। इफ़ ही कम्स विल मीट। अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे। इफ़ इट रेन्स विल नॉट गो। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो सफल हो जाओगे। यू विल सक्सीड। अगर वे बुलाएंगे, इफ़ दे इन्वाइट, तो हम जाएंगे। विल गो। अगर वह समझेगा, इफ़ ही अंडरस्टैंड्स, तो वह मानेगा। ही विल अग्री। अगर समय मिलेगा, इफ़ आई गेट टाइम, तो मैं आऊँगा। आई विल कम। अगर तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा। इसका ट्रांसलेशन आपने कमेंट में डालना है। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब तुम आओगे तब हम शुरू करेंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। व्हेन के साथ पहला क्लॉज, फिर कॉमा और फिर दूसरा क्लॉज। अब मैंने यहाँ पर टेंसेस नहीं मेंशन करे क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर सेंटेंस टेंस अलग अलग हो सकते हैं। जब तुम आओगे, व्हेन यू कम विल स्टार्ट। व्हेन यू कम विल स्टार्ट। जब वह कॉल करेगा, व्हेन ही कॉल्स, तब मैं बात करूंगा। आई विल टॉक। व्हेन ही कॉल्स आई विल टॉक। जब बारिश रुकेगी, व्हेन द रेन स्टॉप्स, हम निकलेंगे। विल लीव। जब वे आएंगे, व्हेन दे कम, तब हम मिलेंगे। विल विल मीट। जब समय मिलेगा, व्हेन आई गेट टाइम, तब मैं करूंगा। आई विल डू इट। जब वह समझेगा, व्हेन ही अंडरस्टैंड्स, तब वह बदलेगा। विल चेंज। जब तुम तैयार हो जाओगे, व्हेन यू आर रेडी, मुझे बताना या फिर बताना, टेल मी। जब मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। मैं नहीं आया क्योंकि मैं व्यस्त था। क्लॉज नंबर 1, मैं नहीं आया। फिर आता है बिकॉज और फिर आता है क्लॉज नंबर 2। मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम, या फिर आई डिडंट कम। क्यों? क्योंकि मैं व्यस्त था। बिकॉज आई वॉज बिजी। I didn't come because I was busy. वह खुश है, he is happy, क्योंकि वह जीत गया, because he won. ये ध्यान दीजिएगा, इससे आप won नहीं पढ़ते हैं या फिर won नहीं पढ़ते हैं। This is one. जैसे आप नंबर 1 को बोलते हैं ना, 1, वही वाला प्रोनाउंसिएशन इसका भी है। So वह खुश है क्योंकि वह जीत गया। He is happy because he won. हम रुके, we stopped, क्योंकि बारिश हो रही थी, because it was raining. वह गया, he went, क्योंकि उसे काम था, because he had work. मैंने मना किया, आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि यह गलत था, बिकॉज इट वॉज रॉन्ग। वे देर से आए, दे केम लेट, क्योंकि ट्रैफिक था, बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड, बिकॉज मैंने काम किया, बिकॉज आई वर्कड। वह नहीं समझा क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। मैं जल्दी उठा ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं। तो इसमें क्या होगा? क्लॉज नंबर 1, फिर सो दैट और फिर क्लॉज नंबर 2। मैं जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली। वेक अप मतलब जागना, और वोक अप इसका हो जाता है पास्ट, ताकि, सो दैट। अच्छा, इसमें भी कॉमा नहीं आता बिकॉज की तरह ही। सो आई वोक अप सो दैट, वोक अप अर्ली सो दैट मैं समय पर पहुंच सकूं। आई कैन रीच ऑन टाइम। सिंपल ना? आई वोक अप अर्ली सो दैट आई कैन रीच ऑन टाइम। वह पढ़ता है, ही स्टडीज, ताकि वह पास हो सके, सो दैट ही कैन पास। हमने मेहनत की, वी वर्कड हार्ड, ताकि हम जीत सकें, सो दैट वी कैन विन। वह बचत करता है, ही सेव्स, ताकि वह खरीद सके, सो दैट ही कैन बाय। मैं समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़
समझनी आपको ज़रूरी है। जब आप कहते हैं ही ड्रिंक्स, इसका क्या मतलब होता है? वो पानी पीता है, वह दूध पीता है, क्या पीता है, क्या पीने की बात हो रही है? सो ड्रिंक जैसे ही आप एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं, तो इसका क्लियरली मतलब ये होता है कि आप अल्कोहल की बात ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ड्रिंक्स, विस्की, वाइन। अगर आप पर्टिकुलर होना चाहते हैं वो अलग बात है। सिमिलरली जब आप कहते हैं ही सेव्स, तो पैसे बचाने की ही बात हो रही है। यहाँ बाघों को बचाने की बात नहीं हो रही है, वहाँ यहाँ शेरों को बचाने की बात नहीं हो रही, यहाँ प्लैनेट को बचाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पैसों को बचाने की। सो ही सेव्स, अगर आप ही सेव्स मनी कहेंगे तो गलत नहीं होगा वैसे। सो ही सेव्स मनी ताकि वो खरीद सके, सो दैट कैन बाय। मैं समझाता हूँ, आई एक्सप्लेन, ताकि तुम सीख सको, सो दैट यू कैन लर्न। वे अभ्यास करते हैं, दे प्रैक्टिस, ताकि वे बेहतर बन सके, सो दैट दे कैन इम्प्रूव। वह लिखता है, ही राइट्स, ताकि वह याद रख सके, सो दैट ही कैन रिमेंबर। मैं पूछता हूं ताकि मैं समझ सकूं, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हालांकि वह थका था। अच्छा, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसमें हमें फिर भी को पूरी तरह से भूल जाना होगा। मान के चलिए कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता और फिर आपके लिए दिस इज गोना बी अ पीस ऑफ केक। करते हैं शुरुआत। हम ऑल्दो से शुरुआत करेंगे। ऑल्दो, फिर हमारा पहला क्लॉज, वह थका था, he was tired, although he was tired, और इसके बाद जैसे ये क्लॉज खत्म होता है कॉमा। सो although he was tired, वह काम कर रहा था, he was working, although he was tired, he was working। हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी हम गए। हालांकि बारिश हो रही थी, although it was raining, हम गए, we went। हालांकि यह मुश्किल है, although it is difficult, मैं कोशिश करूंगा, I'll try। हालांकि वह व्यस्त है, although he is busy, फिर भी वह मदद करता है, he helps। हालांकि वे देर से आए, मैं इसी की बात कर रहा था, still, yet। ये यूज करने का ना इतना ज्यादा आपका दिल करेगा क्योंकि आपने फिर भी वर्ड को फ्रेज को देख लिया है, तो आपको लगेगा इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मीनिंग इस वर्ड में ही छुपा हुआ है। तो हम अगले की तरफ चलते हैं। हालांकि वह व्यस्त है, फिर भी वो मदद करता है, although he is busy, he helps। हालांकि वे देर से आए, although they came late, हमने शुरू किया, we started। हालांकि यह नया है, although it is new, यह अच्छा है, it is good। हालांकि मैं डरता हूँ, although I am afraid, मैं कोशिश करता हूँ, I try। हालांकि वह छोटा है, फिर भी समझदार है। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। ये हमारा पास्ट हाइपोथेटिकल का कंडीशन है, जिसका मतलब होता है कि पास्ट में तुमने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आया। तो इफ के साथ आप पहले पास्ट परफेक्ट का क्लॉज लेते हैं एक, और फिर आता है कॉमा, और उसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर तुमने पढ़ाई की होती, इफ यू हैड स्टडीड, तो तुम पास होते, यू वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड स्टडीड, यू वुड हैव पास्ड। अगर वह आया होता, इफ यू हैड कम, तो हम मिलते, वी वुड हैव मेट। अगर मैंने कोशिश की होती, इफ आई हैड ट्राइड, तो मैं जीत जाता, आई वुड हैव वन। अगर वे समय पर आते, इफ दे हैड कम ऑन टाइम, तो हम शुरू करते, वी वुड हैव स्टार्टेड। अगर उसने बताया होता, इफ ही हैड टोल्ड अस या फिर टोल्ड मी, यहाँ मैं कहा जा रहा है तो मैं ही बोलूंगा, मैं मतलब आई का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर उसने बताया होता, इफ ही हैड टोल्ड मी, मैं समझता, आई वुड हैव अंडरस्टूड। अगर हम गए होते, इफ वी हैड गॉन, तो हम देखते, वी वुड हैव सीन। अगर तुमने पूछा होता, इफ यू हैड आस्क्ड, तो मैं बताता, आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर उसने मदद की होती तो काम पूरा होता। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। जब कभी भी आपका चाहना सामने वाले को के लिए एक्शन हो जाता है, तो ऐसे में आप कहते हैं आई वॉन्ट
फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाला है उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसे यू तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू ही रहता है, लेकिन वह जैसे है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम हो जाता है। वे सब्जेक्टिव में दे रहता है और ऑब्जेक्टिव में देम हो जाता है। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें इसे ट्रांसलेट करना है। सो ऑब्जेक्ट और फिर टू और फिर वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू टू लर्न। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। आई वॉन्ट यू टू लर्न। मैं चाहता हूं कि वह आए। आई वॉन्ट हिम टू कम। मैं चाहता हूं कि वे समझें। आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूं कि तुम यह करो। आई वॉन्ट यू टू डू दिस। मैं चाहता हूं कि वह सुधर जाए। आई वॉन्ट हिम टू इम्प्रूव। मैं चाहता हूं कि वे जीतें। आई वॉन्ट देम टू विन। मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान दो। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। और ये आखिरी वाला, मैं चाहता हूं कि वह सच बोले। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। मुझे उम्मीद है, तो ऐसे में आप शुरुआत करते हैं आई होप से, और फिर जिस भी चीज़ की उम्मीद की जा रही है आप उसे आगे मेंशन करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। आई होप यू आर फाइन। आई होप यू फाइन। मुझे उम्मीद है कि वह आएगा। आई होप ही कम्स। आई एम सॉरी, यहाँ पर आपको प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो आपको कहना है आई होप ही विल कम। तुम ठीक हो में यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल देखा, तो हमने कहा यू आर फाइन। वह आएगा कहा जा रहा है, वह आता है नहीं। मुझे उम्मीद है कि वह आता है, तो फिर तो आई होप ही कम्स ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है आई होप कि वह आएगा, दैट आई होप ही विल कम। मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे। आई होप विल विन। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। आई होप दिस विल वर्क। मुझे उम्मीद है कि वे समझेंगे। आई होप दे विल अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि तुम सीखोगे। आई होप यू लर्न। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि वह पास होगा। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। मुझे लगता है कि वह सही है। अब इसके लिए आप इट सीम्स दैट से शुरू करते हैं। इट सीम्स दैट वह सही है। ही इज राइट। इट सीम्स दैट ही इज राइट। इट सीम्स दैट ही इज राइट। मुझे लगता है कि यह काम करेगा। इट सीम्स दैट दिस विल वर्क। इट सीम्स दैट दिस विल वर्क। अगर आपको दैट और दिस एक साथ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता तो आप कह सकते हैं इट सीम्स दैट इट विल वर्क। वो भी काम करेगा, वो बिल्कुल सही है, वो ग्रामेटिकली वो भी। मुझे लगता है कि वे तैयार हैं। इट सीम्स दे आर रेडी। इट सीम्स दैट दे आर रेडी। मुझे लगता है कि वह समझता है। इट सीम्स दैट ही अंडरस्टैंड्स। इट सीम्स दैट ही अंडरस्टैंड्स। ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आसान है। इट सीम्स दैट दिस इज ईजी। इट सीम्स दैट दिस इज ईजी। मुझे लगता है कि वह आएगा। इट सीम्स दैट he'll come. इट सीम्स दैट he'll come. मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। इट सीम्स दैट we'll win. इट सीम्स दैट वी विल विन। मुझे लगता है कि यह सही समय है। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। ये आखिरी स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए। 10 बोला था मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अल्टीमेटली लर्निंग, आई होप कुछ नया सीखने को आप लोगों को ज़रूर मिला होगा आज। जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम सीखोगे। ये द मोर वाला स्ट्रक्चर है। आप क्या करते हैं, पहले द मोर लिखते हैं, फिर द मोर लिखते हैं। ये तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही होगा। तो पहला जो क्लॉज है, द मोर यू स्टडी। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई एडजेक्टिव यहाँ पर पिक किया है, उसका कंपैरेटिव डिग्री आपके पास पहले से है, तो मोर उसके साथ मत इस्तेमाल कीजिएगा। द मोर बेटर ऑप्शन विल बी दिस, या फिर द मोर बेटर इट इज, वो बिल्कुल अब्रप्ट है और इनकरेक्ट टू द टी है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने मोर का इस्तेमाल किया तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपके पास नहीं होना चाहिए वहां पर। जितना तुम पढ़ोगे, द मोर यू स्टडी, द मोर यू स्टडी, तो उतना तुम सीखोगे। तो यहां पर पहले कॉमा और फिर द मोर यू लर्न। तो पहला वाला भी प्रेजेंट सिंपल में था और दूसरा वाला भी प्रेजेंट सिंपल में ही था।
इसी तरीके से और भी स्टेटमेंट्स को फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट। वह जितना काम करेगा, द मोर ही वर्क्स, उतना वह कमाएगा, द मोर ही अर्न्स। जितना हम अभ्यास करेंगे, द मोर वी प्रैक्टिस, उतना हम बेहतर होंगे, द बेटर वी बिकम। जितना इसी की मैं बात कर रहा था, उतना हम बेहतर होंगे, द बेटर वी बिकम। इंस्टेड ऑफ द मोर गुड वी बिकम, दैट इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, अब्रप्ट भी है, ऑकवर्ड भी है। जितना तुम सोचोगे उतना तुम समझोगे, द मोर यू थिंक द मोर यू अंडरस्टैंड। द मोर यू थिंक द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना वह कोशिश करेगा, द मोर ही ट्राइज, उतना वह सफल होगा, द मोर ही सक्सीड्स। द मोर ही ट्राइज द मोर ही सक्सीड्स। जितना वे मेहनत करेंगे उतना वे जीतेंगे, द मोर दे वर्क हार्ड, उतना वे जीतेंगे, द मोर दे विन। जितना तुम सुनोगे उतना तुम सीखोगे, द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न। जितना हम समय देंगे उतना हम सुधरेंगे। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।